हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब परिवार इंग्लिश ग्रुप में स्वागत है। और हम लोग इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो बुक है रेनबो पार्ट 2 उसके आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड चैप्टर पे आ चुके हैं। इसके पहले के अगर वीडियो को आप देखना चाहते हैं, इसके पहले के चैप्टर को आप क्वेश्चन आंसर या लाइन बाय लाइन अगर आप इसके पहले के चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उनका प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इससे पहले के सारे चैप्टर को आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 42 के चौथे पैराग्राफ को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब बारी है पांचवें पैराग्राफ से। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का पांचवा पैराग्राफ, पेज नंबर 42 स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता एज टू डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट्स, एज टू डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट्स। डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? विविधता, है ना। विविधता को क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। जैसे कहता है ना कि भारत में अनेकता में एकता है, तो अनेकता जो हुआ उसको क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, कहते हैं ना। तो डाइवर्सिटी मीन्स क्या हुआ? विविधता यानी अनेकता। तो कहता है एज टू डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट्स, कहता है कि एंजॉयमेंट्स मीन्स क्या हुआ? खुशियां, आनंद। कहता है खुशियों की विविधता के लिए, हाउएवर, हालांकि, द मैटर इज अदरवाइज, बात कुछ दूसरी होती है। कहता खुशियों की विविधता के लिए, हालांकि बात कुछ दूसरी होती है। आई रिमेंबर, कहता है मुझे याद है, रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लायंस, है ना। रीडिंग, मैं पढ़ा, एन अकाउंट ऑफ सम लायंस, कुछ शेरों के विषय में मैं पढ़ा। हु वे आर टेकन टू अ मूवी, जिनको एक सिनेमा में लिया गया। किनको? शेरों को सिनेमा में लिया गया। शोइंग द सक्सेसफुल डिप्रेडेशंस ऑफ लायंस इन अ वाइल्ड स्टेट, है ना। शो मीन्स क्या हुआ? दिखाना, और सक्सेसफुल मीन्स क्या हुआ? सफलतापूर्वक। और डिप्रेडेशंस मीन्स क्या हुआ? तबाही, बर्बादी। ऑफ लायंस इन अ वाइल्ड स्टेट, मतलब जंगली जगहों के, है ना। तो कहता है कि मुझे याद है कि मैं शेरों के बारे में, है ना, पढ़ा था, जिनको एक सिनेमा में लिया गया था, एक जंगली जगहों के, है ना, शेरों के संपूर्ण बर्बादी, तबाही को शो, दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। बट नन ऑफ देम, लेकिन उनमें से किसी भी ने भी नहीं गॉट एनी प्लीजर फ्रॉम द स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल में क्या होता है? तमाशा। कहता लेकिन उनमें से किसी ने भी उस तमाशे से कोई भी आनंद प्राप्त नहीं किया। गॉट मीन्स क्या हुआ? प्राप्त करना। प्लीजर मीन्स क्या हुआ? आनंद। कहता लेकिन उनमें से कोई भी शेर जो था, उसे उस तमाशे से कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। कहता नॉट ओनली म्यूजिक एंड पोएट्री एंड साइंस बट फुटबॉल एंड बेसबॉल एंड अल्कोहल अफोर्ड नो प्लीजर टू एनिमल्स। अब यहां पर क्या कर रहा है कि नॉट ओनली म्यूजिक, न केवल म्यूजिक, एंड पोएट्री, कविताएं, एंड साइंस, विज्ञान, है ना, फुटबॉल एंड बेसबॉल और अल्कोहल अफोर्ड नो प्लीजर टू एनिमल्स। कहता ये सारी चीजें जो है वो, है ना, अफोर्ड नो प्लीजर टू एनिमल्स, जानवरों को किसी भी प्रकार की, प्लीजर मीन्स आनंद, है ना, आनंद नहीं देता है, किसी प्रकार की खुशियां नहीं देता है। अफोर्ड मीन्स क्या हुआ? देना। अफोर्ड मीन्स क्या होता है? वहन करना भी होता है। जैसे कि वह अपने परिवार को चलाता है, तो चलाने का क्या होगा? अफोर्ड, है ना। जैसे मैं अपने पढ़ाई के खर्चा खुद वहन करता हूं, तो क्या होगा? अफोर्ड, है ना। मैं खुद अफोर्ड करता हूं अपने पढ़ाई का खर्चा। तो वही कह रहा है कि म्यूजिक, पोएट्री, साइंस, फुटबॉल, बेसबॉल, अल्कोहल, ये सारी चीज जो है जानवरों को किसी प्रकार की खुशियां नहीं देते हैं। अब क्या कहता है? देखिए, आवर इंटेलिजेंस, कहता हमारी बुद्धिमत्ता, हैज देयरफॉर, इसलिए, है ना, सर्टेनली इनेबल्ड अस, कहता इसलिए हमारी बुद्धिमत्ता ने, इसलिए हमें निश्चित रूप से, सर्टेनली, निश्चित रूप से, इनेबल्ड अस, हमें इस योग्य बनाया है, टू गेट अ मच ग्रेटर वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट्स देन इज ओपन टू एनिमल्स। हमें इस योग्य बनाया है हमारी बुद्धिमत्ता ने कि हम जानवरों की तुलना में ज्यादा खुशियों की विविधता को प्राप्त कर पाए। सही बात है कि हम लोग मूवी देख के आनंद प्राप्त कर लेते हैं, मोबाइल चला के आनंद प्राप्त कर लेते हैं, क्रिकेट खेल के, गाना गा करके, ये सारे जो है हमें आनंद प्राप्त करने का साधन है ना। परंतु जानवर जो है इससे किसी प्रकार की खुशियां नहीं ले पाते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि आवर इंटेलिजेंस इज देयरफॉर, इसलिए हमारी बुद्धिमत्ता ने, सर्टेनली, निश्चित रूप से, इनेबल्ड अस, हमें इस योग्य बनाया है कि हम जानवरों के तुलना में ज्यादा आनंदों का, है ना, ज्यादा आनंदों की विविधता का आनंद उठा पाए। अब आगे कर रहा है, बट वी हैव परचेज डिसएडवांटेज, कहता लेकिन हम लोगों ने इस लाभ को क्रय किया है, खरीदा है, परचेज किया है, एडवांटेज में इस लाभ को खरीदा है, एट द एक्सपेंस ऑफ अ ग्रेटर लायबिलिटी टू बोरे डाउन, है ना।
ऑफ अ मच ग्रेटर लेवलिटी टू बोरेडोम। बोरेडोम माने बोर, बोर मीन्स क्या होता है, मतलब बोर महसूस करना, है ना, उबाऊ महसूस करना। लाइबिलिटी मीन्स क्या होता है, जवाबदेही। ग्रेटर मीन्स क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा। एक्सपेंस मीन्स क्या होता है, खर्चा। तो कहता है बट वी हैव परचेज दिस एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ अ मच ग्रेटर लाइबिलिटी टू बोरेडोम। कहता है लेकिन हम लोगों ने इस लाभ को, है ना, अपने आप को ज्यादा उबाऊपन के, क्या कहते हैं, लाइबिलिटी यानी कि ये जिम्मेवारी को देकर के खरीदा है। मतलब ये सारी चीजों जो हमें आनंद देती हैं, ये सारी चीजें तो हमें आनंद देती है, लेकिन हम लोग क्या, हम लोग अपने आप को फिर भी उदास पाते हैं। नहीं करा है कि हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। तो वही यहां पे लाइन बोल रहा है। अब देखिए 6 पैराग्राफ देखेंगे। बट आई शैल बी टोल्ड दैट, लेकिन मुझे यह कहा जाएगा कि इट इज नीदर नंबर्स नॉट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लीजर्स दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन। कहता लेकिन मुझे यह बात कही जाएगी कि इट इज नीदर नंबर्स, कहता ये असंख्यता नहीं है, नॉट मल्टीप्लिसिटी, न ही बाहुल्यता है, ऑफ प्लीजर्स, किस चीज की, तो आनंद की। कहता है यह न ही, लेकिन मुझे यह बात कही जाएगी कि न ही यह आनंद की बाहुल्यता है या अधिकता है, दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन, जो मनुष्य के गौरव को बनाता है। अब क्या करा देखिए, इट इज हिज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज। कहता है यह उसकी इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक एंड मोरल और नैतिक गुण हैं। यह मनुष्य के बौद्धिक और नैतिक गुण हैं जो मनुष्य के गौरव को बनाता है। इट इज ऑब्वियस दैट, यह स्पष्ट है कि, ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट, क्लियर, यह स्पष्ट है कि वी नो मोर देन एनिमल्स डू, हम लोग जानवरों से ज्यादा काम करना जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। एंड इज कॉमन टू कंसिडर, कहता और यह, है ना, कंसिडर मीन्स विचार करना, और यह विचार करना साधारण सी बात है। दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज, कहता अगर ये सारे काम जो हम लोग कर लेते हैं, अगर ये हम इन सभी चीजों को अपना एक लाभ मानते हैं, तो यह एक साधारण सी सोच है हमारी। बिल्कुल सही बात है। अब आया करा है वेदर इट इज, कहता शायद यह है इनफैक्ट वास्तव में एन एडवांटेज, एक लाभ। कहता शायद वास्तव में यह एक लाभ है, मे बी डाउटेड, इस पर शक किया जा सकता है। अब क्या करा देखिए, बट एट एनी रेट, लेकिन किसी भी कीमत पर, इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम द ब्रूट्स। कहता है बट एट एनी रेट, लेकिन किसी भी कीमत पर, इट इज समथिंग, कोई बात तो है, दैट डिस्टिंग्विशेस अस, जो हमें विभेद करता है, अंतर करता है। डिस्टिंग्विश मींस अंतर करना, फ्रॉम द ब्रूट्स, हिंसक पशुओं से। कहता है लेकिन कुछ बात तो है जो हमें किसी भी कीमत पर वैसे हिंसक पशुओं से अलग करता है। अब स्टूडेंट्स आपका पेज नंबर 42 का 6 पैराग्राफ का आपका खत्म हो गया, आइडियाज दैट डेवलपमेंट कैन का। अब जस्ट उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स करना है, B.1 में ट्रू फॉल्स करना है। इसको भी आपको मैं साथ साथ बता दे रहा हूं, 1 से 6 तक पढ़ लिया इसलिए। करा पहला क्वेश्चन, आइडियाज हेल्प मैनकाइंड, क्या विचारों ने, युक्तियों ने मानव जाति की सहायता किया? तो यस, ऑब्वियसली किया है। देख दूसरा क्वेश्चन कहता है सर्वाइवल वाज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर होमोसेपियंस। होमोसेपियंस माने ज्ञानी मानव। कहता है कि ज्ञानी मानव के लिए, मतलब कि जिंदा रहना, सर्वाइव करना कभी समस्या नहीं थी। तो थी, जब मनुष्यों की संख्या कम थी, होमोसेपियंस की संख्या कम थी, वे गुफाओं कंदराओं में रहते थे, जब जानवर उनको दौड़ाते थे, हिंसक पशु, तो वे भी डर के भागते थे। तो क्या सर्वाइवल, जिंदा रहना, जीवित रहना संसार में उनके लिए मुश्किल नहीं था। ठीक है। अब आगे देखिए तीसरा, लॉन्ग इन्फेंसी वाज बायोलॉजिकल एडवांटेज टू मैनकाइंड। कहता है कि क्या लॉन्ग इन्फेंसी मतलब लंबी बाल्यावस्था, मतलब मनुष्य जो है, मतलब कि 3-4 साल तक चलना उलना सीखता है, बोलना सीखता है, परंतु पशु क्या है, उसका बच्चा जो है, उसको आप जन्म लिया, अब बस कूदने लगता है। 2-3 महीने का बकरी का बच्चा उसको नदी में फेंक दिया, नहीं डूबेगा, वो तैर के चला आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जन्मजात यानी कंजेनिटल गुण उसके पास मौजूद है, परंतु मनुष्य के पास ऐसा नहीं होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि लॉन्ग इन्फेंसी मतलब लंबी बाल्यावस्था वाज अ बायोलॉजिकल एडवांटेज टू मैनकाइंड, मनुष्य के लिए एक जैव वैज्ञानिक लाभ था। तो नहीं, क्यों लाभ नहीं था? क्योंकि प्राचीन काल में जब शेर बाघ दौड़ाते थे तो लोग भागते, साथ में बच्चों को लेकर भागना पड़ता था, वो सेल्फ डिफेंस जल्दी नहीं हो पाते थे, लेकिन ऐसा पशुओं के साथ नहीं था। तो चलिए अब आते हैं चौथा नंबर पे। कहता मैंस अर्लीस्ट टेक्निकल स्किल वाज डेवलप्ड टू इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन। कहता मनुष्य की जो प्रारंभिक युक्ति थी वह ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या वृद्धि को लगाने में थी। तो बिल्कुल सही। अब आगे पांचवा बतला रहा है कंजेनिटल स्किल प्ले अ मोर इंपोर्टेंट रोल देन द एक्वायर्ड स्किल। कहता है जो जन्म लेने के बाद हम जो गुण सीखते हैं वह गुण और जो जन्मजात गुण होता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो नहीं, कंजेनिटल स्किल प्ले अ मोर इंपोर्टेंट रोल देन द एक्वायर्ड स्किल। ये सही है आपका 5वां नंबर। अब देखिए छठा बतला रहा है अनलाइक बर्ड्स ह्यूमन बींग्स कैन
फोर्सिया कैटास्ट्रोफी। तो हाँ, ह्यूमन बींग्स हम लोग आपदा विपदा का अनुमान पहले से लगा पाते हैं कि सर्दी आएगी, जैकेट पहनना पड़ेगा, तो पहले से अंदाज करके रखते हैं। बारिश होने वाली है, 10 दिन बारिश रहेगी, अब इसमें जो है हमको अपने खान पीन का व्यवस्था कर लेना है, छप्पर मरम्मत कर लेना है। तो ये सब क्या है, फोर्सी कैटास्ट्रोफी को हम लोग फोर्सी कर लेते हैं। अब आय कर रहा है फॉर थॉट कैन एवॉइड फिजिकल डेंजर, नो, फॉल्स। अब कहा है द इंटेलिजेंट क्वालिटीज अकाउंट फॉर द ग्लोरी ऑफ मैन, तो यस, मनुष्य की बुद्धिमत्ता ने ही मनुष्य के गौरव को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसका कहा इन अ सिक्योर फ्यूचर देयर आर नीदर वरीज नॉर लैक ऑफ जॉय, नो, ये गलत है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि मनुष्य अपने टेंशन ओरी सबसे फ्री हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपका पेज नंबर 43, आपका पैराग्राफ 6 और आपको क्या कहते हैं ट्रू फॉल्स भी मैंने कंप्लीट कर दिया। अब जस्ट इसके बाद मैं 7 पैराग्राफ से लेकर चलूंगा। तब तक लिए इतना ही। अगर आपको कोई समस्या हुई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।